नमस्कार दोस्तों। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, आगे वैवाहिक जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और दूसरे शादी के योग है कि नहीं, पहले शादी में बहुत बड़ी समस्या रही और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और आपके बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब भी इनके क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस तो सुनना है ही, और आगे कितना धन कमा पाएंगे, लाइफ में क्या कुछ कर पाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। पहले तो हम आपके क्वेश्चंस पर ही आज चलते हैं कि इनकी पहली शादी में विच्छेद नहीं हुआ, बहुत अलग प्रकार की दिक्कतें हुई, जो दिक्कतें बोलना भी अनुचित है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी कैसी रहेगी और उसके क्या योग है, क्या वो फलित होंगी, और अगर फलित होंगी तो किस आयु तक होंगी, और अगर किस आयु तक होगी और उसके सक्सेस रेट क्या रहेगा, मतलब उस शादी में तरक्की कैसी रहेगी और हथेली पर क्या कुछ अवस्था मौजूद है, उसको लेके क्या नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाएगा। तो पहले रीजंस तो ये है कि पहले शादी में दिक्कत हुआ, ठीक है, अब दूसरी शादी के लिए आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति के कंडीशंस को देखेंगे। तो ये बृहस्पति यहाँ पर से, ये बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम किसी भी जातक की हथेली पर हो तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ी परेशानियों को तो दर्शाती है। हो सकता है कि आपकी वाइफ के हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था हो। तो ये बृहस्पति को लेके एक समस्या थी आपकी ज़िंदगी पर, पहला समस्या। और दूसरा समस्या अगर हम देख लें तो वैवाहिक जीवन के ही सुख को हम देखेंगे। ये इनका दूसरा पिक है, ये वाला। तो देखो, पहली शादी तो होनी थी, अब एक और शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी लेट बन रहे हैं। चूंकि आपके शुक्र और चंद्रमा प्रधान अवस्था में, तो एक और शादी आपकी होगी। बृहस्पति कुछ आयु तक, तकरीबन आपके 30वें 31वें साल तक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, जहां पर से कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उतना भी ज़्यादा तकलीफ दे नहीं था, मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन ये दो लाइंस का मतलब होता है, हमेशा ही ये मतलब नहीं होता है। अगर आपके किसी के हाथ पर ये लाइंस है तो उसका हमेशा ही ये मतलब नहीं रहेगा कि आपकी दो शादी होगी। अब आप समझिए थोड़ा सा। मान लिया जाए आपके पहली शादी में कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ गई, बहुत बड़ी परेशानी आ गई, और आपको एक इंडिकेशंस चाहिए, क्या मेरी अगली शादी अच्छी चलेगी, क्या उसमें कुछ तो कोई परेशानी नहीं आएगी ना। उस कंडीशन में हम ये दो लाइंस को देखते हैं कि क्या जातक की दूसरी शादी के चांस बनेंगे, क्या जातक की ज़िंदगी पर दूसरी शादी का भी सुख होगा। बस इस कंसेप्ट को समझिए। कहते हैं ना कि एक मेन इंजन होता है और एक अल्टरनेटिव इंजन होता है, तो ये एक अल्टरनेटिव लाइंस है, हालांकि इसका भी मतलब होता है। तो हम जातक को ये देख के आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी। अब इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपका मेन इंजन ही खराब हो जाएगा, समझ गए ना। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, और कोई भी अगर इस चीज़ को लेकर आपको डराए तो बहुत अनुचित बात है। इसका दूसरा भी बहुत मतलब होता है, मैं किसी वीडियोज़ में इसको क्लियर कर दूंगा। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सभी व्यक्ति का मेन इंजन खराब होगा, मतलब सभी व्यक्ति की जिंदगी पर पहले शादी में परेशानी आएगी। इसलिए इस बात को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन केस किसी की जिंदगी पर आती है तो वो अपनी हथेली को देख कर ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी दूसरी शादी के भी योग बनेंगे। तो हम एक खुश हो जाएं या फिर हम एक अल्टरनेटिव देख लें तो हम काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, मेरी होगी बस, और दूसरी अच्छी चलेगी आपकी, क्योंकि ईश्वर हर बार आपको तकलीफ नहीं देते। तो चलिए, ये मेजर क्वेश्चंस था, और बहुत जातक इस लाइन को देख के बड़े कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, बड़े कन्फ्यूजन्स में। मतलब उन लोग को लगता है कि उनके हाथ पर दो रेखा है तो उनकी दो शादी होगी। ऐसा देखिए, मैंने सैकड़ों हाथ देखा है, इवन हजारों बोल लीजिए आप। तो उस केस में मैंने बहुत से लोगों के हाथ पर दो लाइंस देखा है, लेकिन बहुत कम ही जातकों की दो शादी होती है। इसलिए इस चीज़ को लेके चिंता ना करें आप। जो भी हमारे द्वारा बातें बताई जाती है 100% ऑथेंटिक, 100% आपके रियल ज़िंदगी पर इफेक्ट आता है, और 100% रियल ज़िंदगी पर इफेक्ट आए जाने वाले व्यक्ति के हाथ से ही देख के ये चीज़ें बताई जाती है। तो कृपया करके मेरी बातों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, और बिलीव करने में 100% मैं आश्वस्त देता हूँ कि कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जहां समझ है वहां तो विश्वास हो ही जाएगा ना। अब मैं इतने क्लैरिटी के साथ आपको समझा रहा हूं तो आपको क्यों नहीं ट्रस्ट होगा इन चीज़ों पर।
चलिए, तो ये इनके पहले क्वेश्चंस। तो मेरा एक आपसे कंसर्न है, थोड़ी लेट दिख रही है तो उसके लगन को तेज करने के लिए हम कुछ रेमेडीज कराएंगे। और ऐसे भी जनरली आपको बृहस्पति के लिए उपाय करना चाहिए, ये आपके लिए निहायत ही जरूरी है। एक उपाय की ही चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर तो आप आश्वस्त ही रहे कि आपको बृहस्पति का उपाय करना है जो आपकी आगे की जिंदगी ठीक कर देगा। तो पहले क्वेश्चंस थे, आगे के क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी। तो आज हम आगे की जिंदगी ही कवर करेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी जीवन रेखा बचपन से ठीक है, स्ट्रगल्स रहे हैं, मध्यम स्तर ये परिवार में जन्म होता है, बहुत हाई फाई परिवार में जन्म तो होता है नहीं, जिसके एवज में व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करते हैं, अपनी गरीबी को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर आपके हाथ पर प्रगति का योग है तो आप में एक अच्छी समझ शक्ति भी है और आप अपने आप समझ को अच्छी जगह यूटिलाइज कर पाओगे। मतलब मान लिया जाए किसी बच्चे की ज़िंदगी पर तकलीफ आया, उसने अपने से प्रयास करके कहीं ना कहीं पढ़ाई पूरा किया, कहीं ना कहीं अपने आपके जो एजुकेशन है उसको ठीक ठाक किया, आपके जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको आपने किया ठीक से, तो ये प्रगति के ही योग थे जो आपने इस चीज़ को ठीक से कर पाया। नहीं तो बहुत ऐसे जातक भी होते हैं जो बचपन में जिनको सपोर्ट ही नहीं मिलता, वो सब उनकी हथेली पर रहता है, लेकिन इनकी हथेली पर था कि इनके भाग्य अच्छा था, ये कर पा रहे थे और ये कर पाएंगे आगे भी। तो 17-18 वर्ष से ही मैच्योरिटी आ गई और 19 वर्ष से तो बहुत ज़्यादा आ गई, और एक एक तकरीबन 21-22 वर्ष में एक बड़ी प्रगति के योग थे। तो इस एज में भी नौकरी प्राप्ति के योग थे। एक 23 में दिक्कत थी, फिर जिंदगी ठीक ठाक चली, और एक आपके 27 साल में, एक 27-28 साल में एक प्रगति का योग था, और एक 30वें-31वें में कोई प्रॉब्लम थी, और 31वें के बाद एक आपकी 33वें में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन 34वें में थी, फिर तकरीबन 35वें में थी, एक तकरीबन 37वें साल में दिक्कत है, 38 में एक तरक्की है, 39 में एक तरक्की है, और यहाँ पर से एक 40वें साल में प्रॉब्लम्स है 40 ईयर्स में। तो ये दो राहु रेखा, हालांकि राहु रेखा ताकतवर है आपकी, तो ये प्रॉब्लम्स को तो दर्शाती है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दूंगा। 42वें में तरक्की है, 43वें में, 44वें में, फिर एक तकरीबन 45वें में दिक्कत है, फिर वहाँ पर से हल्की हल्की तरक्की बढ़ी है, और ये 49 साल में दिक्कत है। जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है आपकी। 49 साल के बाद एक 51 ईयर्स में तरक्की है, 51 ईयर्स में, फिर 54 में, फिर 56 में, आगे भी आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, और एक 4 ईयर्स में है, फिर तकरीबन 68 ईयर्स में है, फिर तकरीबन आपके 76 में, आगे भी आपकी ज़िंदगी स्मूथ है, फिशनुमा आकृति है, जहाँ पर से ये आयु को बढ़ोतरी कर रही है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। तो ये इनके मेजर क्वेश्चंस थे, और बाकी आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर से मैंने चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि कैसी आपकी ज़िंदगी बीत रही है। अब इनके क्वेश्चंस थे कि बच्चों को लेके इनके कंसर्न थे। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा, बोलना भी चाहूँगा और समझाना भी चाहूँगा कि कभी भी किसी ज्योतिष से अपने हाथ को दिखा के अपने बच्चों का ना ही पूछे तो उचित रहेगा, क्योंकि अगर वो धुरत रहा तो आपको बेवकूफ़ बना देगा, अगर वो समझदार रहा तो एकदम सीधा बोल देगा कि आपके हाथ से आपके बच्चों का कैसे पता चलेगा। आपने जो अपने बच्चों के लिए सपने सजोए हैं, या तो आपने बहुत अच्छा सजोया होगा या बहुत ख़राब सजोया होगा। कोई गार्जियन अपने बच्चों के लिए तो ख़राब नहीं सोचता, मतलब आपके बच्चे की ज़िंदगी पर या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब होगा, सीधी सी बात है। आपने जो एक्सपेक्ट किया उससे बहुत अच्छा हो सकता है या फिर उससे थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो सबका अपना अपना भाग्य है, सबका व्यक्तिगत भाग्य है, सबका इंडिविजुअल भाग्य है, तो इसको लेकर हम किसी के भी हाथ से टिप्पणी नहीं कर सकते, और करना भी अनुचित है। हाँ, कुंडली में कुछ हाउसेस होते हैं जिसके एवज में हम संतान प्राप्ति को देखते हैं, बच्चे क्या कर पाएंगे एक ओवरव्यू देते हैं, और साथ ही साथ पिता के प्रोफेशन को देखते हैं, माता के सुख को देखते हैं। ये कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसके एवज में ये जानकारी हम देते हैं। अदरवाइज आपके हाथ से तो बताना बेहद नामुमकिन वाली बात है। अगर कोई बता रहा है तो आप खुद समझदार हो कि आप अगर खाओगे तो किसी और का पेट कैसे भरेगा, कोई और अगर खाएगा तो आपका पेट कैसे भरेगा, सीधी सी बात है। आपके हाथ से किसी और के विषय में कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई और बता रहा है तो फिर मेरे समझ से तो ये फिर क्या बोलूँ मैं। चलिए, तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके हथेली पर और पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। देखिए, पॉजिटिव चीज़ की अगर हम बात कर ले तो प्लैनेट्स अच्छे हैं, बृहस्पति को छोड़ के सारे ही प्लैनेट्स अच्छे हैं, जहाँ पर से व्यक्ति का राजयोग कारक हथेली होती है, लेकिन फिर भी गद्देदार अवस्था में थोड़ी कमी है। 50-55% राजयोग का फल आ रहा है। थोड़ा हार्ड पाम है, जिसमें होता क्या है ना कि ऐसे जातक मेहनती होते हैं, मतलब इन लोग को कर्म करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब ये लोग को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि धन आता है उसी शारीरिक श्रम के एवज में, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए जी, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। चलिए, उसके बाद आपकी
पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी, आपकी जीवन रेखा अच्छी है, थोड़ी बहुत राहु रेखा है, विशेषकर राहु रेखा भी नहीं है। भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन जब जब है ठीक ठाक अमाउंट में है। और प्रॉपर्टी के योग भी बढ़ रहे हैं आपकी हथेली पर, जहाँ से ये प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। आगे भी आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, जहाँ पर से इंसान काफ़ी एक्यूरेट होता है अपने कार्य क्षेत्र को लेके। और बुध रेखा भी एक अच्छी बन रही है, फिलहाल बनी है नहीं, तो यहाँ पर से बिजनेस का वर्तमान समय सजेशन में दूंगा नहीं। बाकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज और बहुत स्ट्रांग है, और हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है। तो ये सारी ही अवस्थाएं आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल देने में काबिल है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अब नेगेटिव चीज़ में मैंने बताया कि बृहस्पति कमज़ोर है और फिंगर के बीच में गैप है, ना चाहते हुए पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, पैसे बचते कम है। इस संदर्भ में पैसे बचते कम है, तो यहाँ पर से इस चीज़ को समझना है। तो इसकी ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। बाकी अभी आपके कहते लेकिन आप जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। सफलता मूलतः मिलती है, मध्यम एज के बाद सफलता जिंदगी पर जरूर मिलती है। हथेली गुद्देदार है, जहां पर से 55% राजयोग का फल है, लेकिन फिर भी शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। इसके बाद जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। थोड़ी सी अंदर से कभी कभार कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, और एक युवा आकृति है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जिंदगी पर सपोर्ट को दर्शाती है। ऐसे जातक को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये कुछ लाइन्स है जो आपके डिजायरेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फ्रेंच का बड़ा ही होना इंसान के अधिकारी बनने के योग को दर्शाता है। आगे चल के आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक कहीं झुकते नहीं, किसी के समक्ष झुकते नहीं है, तो बेहतरीन थंब है आपका। इसके उपरांत आपकी समझदारी की लुभ काफ़ी अच्छी है। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, कुछ एक्सपेंस बढ़ेंगे आपके, जो कि आपको उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, मतलब पैसे बचते कम है। इसके उपरांत फिंगर पर कई लाइन्स हैं, जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। ये आपकी छोटी है, बड़ी है तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। इसमें मैं किसी प्रकार का विशेष तकलीफ नहीं देख रहा हूं, तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी आपकी है। इंसान बहुत समझदार होते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं और जी भी लेते हैं बेसिकली। जिस भी जातक का फिंगर अच्छा है ना, आपकी उंगलियां अच्छी है, तो आपके प्लैनेट्स का अच्छा फल आपको मिल पाता है। और बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर देखा भी जाता है कि ऐसे व्यक्ति को उनके प्लैनेट्स का अच्छा फल मिलता है। तो ये फिंगर के विषय में आपने समझ लिया। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति में यहाँ से दबाव है। इवन बृहस्पति थोड़ी सी दबावली व्यवस्था में तो है, ये बहुत शानदार तो नहीं है। तो हो सकता है ज़रूर आपकी कुंडली में भी ये प्रभावित होगी, जहाँ पर से दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, समाज में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती है, या फिर सामाजिक अवहेलना के रूप में आप चीज़ों को ले सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या होती है ना, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने कार्य क्षेत्र को उस हाइट तक नहीं ले जा पाते जिनको लेके ये काफ़ी अग्रसर और अग्रसित रहते हैं, और साथ ही साथ जो इनके ख्वाहिशें रहती है और जो ये डिजर्व भी करते हैं। तो ये एक मूल समस्या रहती है। और बृहस्पति थोड़ा दबा होने की वजह से दाम्पत्य जीवन के सुख में बहुत नाना प्रकार की कमी देखी गई है। तो ये बृहस्पति को तो हम बहुत अच्छा नहीं ही मानेंगे, जिसके एवज आपकी ज़िंदगी पर परेशानी आई होगी। अब देखिए, परेशानियां आपकी नियति थी, वो आ गई। अब उस चीज़ को भूलने का प्रयास करें, और आगे जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आगे जो आपका काम है, जो आपको करना है, जिससे आप जाने जाओगे, उसको बखूबी करो। परेशानियां तो ज़िंदगी का पार्ट है, वो तो आती ही रहेंगी। हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं, चूँकि हमारे अंदर बहुत इमोशंस है, तो हम उसको सोचते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे पर कुछ और लोगों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। बाकी ये आपके परोपकार के लाइन से सेवाभावी व्यक्ति है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है, और दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। और जब लोग अच्छे दिल के होते हैं, तभी तो वो सेवाभावी होते हैं, तभी तो वो किसी के लिए मदद कर पाते हैं। तो बढ़िया है। फिर यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और एक भाग्य रेखा आपकी बंसी रही है, लेकिन फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है। ये भी लाइन्स है तो जो भाग्य रेखा के फल को दर्शा रही है, हालांकि ये लाइन्स इधर से आ रही है। तो वही बात है, बृहस्पति पर से जा रही है रिंग, जैसे छल्ले बन रहे हैं बृहस्पति के, जहाँ पर से ये वही सेवाभावी नेचर को दर्शाती है। क्योंकि ये शनि तक चली गई, तो व्यक्ति
दर्शन शास्त्र में अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ मेहनत करके जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ लिया आपने, मेहनती बहुत गजब के आप, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। और लाइन ऑफ एजुकेशन लेके आगे बढ़ी तो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, यहां पर से एक लाइन आगे बढ़ रही है, मतलब ये लाइन ऑफ एजुकेशन आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। जहां पर से ऐसे व्यक्ति सम्मानजनक पद पर जाते हैं, ये अगर मिल जाए ना तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, अपने दिमाग से प्रॉपर्टी। तो ऐसे व्यक्ति सम्मानजनक पद पर जाते हैं और साथ ही साथ इनको इनके कर्मों के लिए सम्मान किया जाता है पूरी जिंदगी, बहुत अच्छी बात है। इसके उपरांत एक पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ आगे बढ़ रही है, जहां पर से व्यक्ति एक जॉब में तो रहते ही रहते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा फायदे मिलने को भी दर्शाती है, ये स्पष्ट थी। ये उसके बाद यहाँ पर से एक प्रॉपर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी की 42वें साल के बाद डेवलप कर रहे हैं, 42 ईयर्स के बाद आपकी डेवलप कर रही है ये वाली स्थितियाँ। तो यहाँ पर से 42वें साल के बाद धन लाभ को ये दर्शाती है। बाकी सन और मरकरी बहुत जबरदस्त बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, नो डाउट। बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान बहुत तेज तराक, तेजी में किसी प्रकार का कमी नहीं। और सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक तो बहुत जबरदस्त है, आपका चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए आपकी मंगल, दोनों मंगल बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति योद्धा के समान बल को रखने वाले होते हैं और सैनिक विभाग में, सैन्य विभाग में, और कह लो आप शारीरिक, जहाँ पर भी शारीरिक श्रम की बात करूँ, जैसे पुलिस वाला, पुलिस, आर्मी, फिर आपके एयरफोर्स, इन सब चीज़ों में आपका ग्रोथ अच्छा होता है। बाकी आपकी जो मंगल है ये बड़ी ज़बरदस्त है, व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं और साथ ही साथ लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कार्य। चूँकि आप बहुत एनर्जेटिक हैं और कभी घबराते नहीं, कभी परेशान नहीं होते, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ज़बरदस्त मंगल आपके हथेली पर मौजूद है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा ही दिल के अच्छे हैं। एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। पैसा पैसा जहर में चलता है, व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अग्रसर जरूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग और दिल के बहुत तंदुरुस्त है। तभी ही इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां अगर आपकी ज़िंदगी पर आ भी रही है तो उसका बहुत ही आराम से झेल पा रहे हैं। बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, नहीं कोई संदेह है। बाकी ये लाइंस देखो आगे चल रही है तो ये प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, व्यक्ति को ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, और खुद से भी बनाता है। अब एकदम लग्जरियस तो नहीं, लेकिन हाँ मध्यम स्तरीय जरूर आप बनाते हैं। चंद्रमा अच्छा है, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये कुछ लाइंस है जो बेसिकली यात्रा को दर्शाने, बाकी चंद्रमा इतना अच्छा है ना कि व्यक्ति सबके लिए अच्छा सोचते हैं, साथ ही साथ जिंदगी पर पैसे भी कमाते हैं और आगे कुछ करते भी हैं। मेडिकल लाइन में अच्छा कर सकते हैं आप, दवाइयों का कारोबार आपके लिए अच्छा हो सकता है, पॉलिटिक्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए अच्छा हो सकता है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह का कार्य आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इन सब कार्य में आपको सफलता मिलने के पूर्णतः आसार दिख रहे हैं, और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता इस कार्यों में अवश्य ही मिलेगी। तो चंद्रमा को हम जबरदस्त ही मानेंगे, जहां पर से व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है और जिंदगी भी अच्छी बीतती है। इसके उपरांत एक फिशनुमा आकृति जो आपके केतु पर्वत पर बन रहा है, यह आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट को दर्शा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जिंदगी पर होता ही है। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा तो होता ही है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त शुक्र है, मतलब इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। इसी एवज में ये चीज़ें कही जा रही है कि अगर आपने प्रयास किया तो निसंदेह आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी, क्योंकि शुक्र आपका बहुत ज़बरदस्त है। और शुक्र जब ज़बरदस्त होता है ना, तो अगर एक शादी में बृहस्पति या चंद्रमा के वैसे प्रॉब्लम्स आए भी तो फिर भी हम दूसरे शादी का अच्छे तरीके से उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही साथ शादी अच्छी चल सकती है। मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स है, लेकिन कुछ स्ट्रेस के लाइन्स थे तो स्ट्रेस होता है ज़िंदगी पर। ये भी देख लो, 2 लाइन्स है प्रॉपर, मध्यम स्तर लग्जरी सुख को मिलेगा। शुक्र बढ़िया, पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है और ज़बरदस्त आपकी मंगल है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। और फिर देखिए स्ट्रांग मंगल रेखा, किसी भी कष्ट को आप झेल पाएंगे बहुत ही आराम से, और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखायु दीर्घायु है। और ये भी कुछ ट्रायंगल्स है तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बल को इंक्रीज सी कर रही है, और आगे आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी आयु दीर्घायु है। और भाग्य रेखा 26वें वर्ष से सक्रिय है, बहुत अच्छी तो नहीं थी, 36वें बात अच्छी भी है, और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी है जहाँ पर से प्रॉपर्टी को दर्शाती है, आगे भी बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर नहीं है, जहाँ पर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका कार्य भी मेहनत से जुड़ा हुआ ही होगा। थोड़े इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। बाकी ये लाइन्स है जो बिजनेस के प्रति आपको
मोटिवेटेड कर रही है, जहां पर से आगे चल के हो सकता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करो। माइंड रेखा आर्ट लाइन तो बहुत शानदार, इंसान है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। तो ये टाइड के तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, क्योंकि मंगल पर ये लाइंस है ना, ये थोड़ा आपको टेंशन वाला नेचर इंडिकेट करती है। यहां पर से कम सोचना आप, क्योंकि पराक्रमी बहुत जबरदस्त है, ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन कम सोचिए, अच्छा रहेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।